हेलो दोस्तों, केपी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम ये थर्ड ईयर की क्लासेस में चैप्टर 8 स्टार्ट किया था संवेगात्मक विकास के बारे में। संवेगात्मक विकास में हम लोगों ने पढ़ा था कि बालकों में संवेग कौन कौन से होते हैं। उसमें थे डर था एक, तो खुशी और प्रशंसा और नाराज़गी, और भी कई सारे संवेग थे जैसे गुस्सा। मतलब बालक अपने जो विचार होते हैं, अपने जो इमोशंस होते हैं, उसको किस तरीके से एक्सप्रेस करना सीखता है, वो किस में आता है, संवेगात्मक विकास के बारे में। तो संवेगात्मक विकास की जो मेन परिभाषा है वो क्या है कि बालक द्वारा अपने जो इमोशंस हैं उनको एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, वो किस तरीके से उसमें डेवलप होता है, उसमें हमने पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि बालकों में जो संवेगात्मक विकास हो रहे हैं वो दो टाइप के थे, अच्छे विकास भी थे और बुरे विकास भी थे। अच्छे में कौन कौन से थे? प्रशंसा, खुशी, ये अच्छे विकास हैं। और जो बुरे विकास थे जैसे गुस्सा करता है, नाराज़ होता है, चीज़ों को तोड़फोड़ करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, किसी भी तरीके से अपने मन के जो इमोशंस होते हैं वो किस तरीके से बाहर निकालता है, वो संवेगात्मक विकास के अंतर्गत है। फिर उसी सीरीज में आज है कि ये बालकों में ये जो संवेग आ रहे हैं, ये जो इमोशंस है, उन पे बालक कंट्रोल कैसे करता है। तो बालक अपने इमोशंस पे कंट्रोल कैसे करेगा? तो सबसे पहले तो क्या आएगा इसमें? रिग्रेशन, जिसको कहते हैं प्रतिगमन। तो सबसे पहले आएगा रिग्रेशन कि बालक अपने इमोशंस को सबसे पहले कैसे कंट्रोल करता है, प्रतिगमन के बारे में। अब ये प्रतिगमन क्या होता है, तो इसमें देखते हैं कि जब व्यक्ति अपने संवेगात्मक तनावों को दूर करने के लिए कम परिपक्व प्रत्युत्तरों का सहारा लेता है तो यह मनोरचना प्रतिगमन कहलाती है। इसमें बालक अपनी आयु से कम आयु के बालकों के जैसे व्यवहार करता है, अपने संवेगात्मक तनावों को दूर करता है। तो प्रतिगमन का अर्थ होता है कि जैसे कोई बालक है, वो गुस्सा शो कर रहा है, वो नाराज़ है, अपने पेरेंट्स से नाराज़ है, भाई बहन से नाराज़ है, तो वो क्या कर रहा है? गुस्सा शो कर रहा है। तो ये गुस्सा संवेग हो गया। अब इस गुस्से को कम करना है तो वो कैसे बिहेव करेगा? छोटे बच्चों के जैसे यूज़ करेगा। जैसे कोई बड़े बच्चे होते हैं, जब उनको गुस्सा आता है तो कई लोग ऐसे होते हैं जो छोटे बच्चों के जैसे बिहेव करना स्टार्ट करते हैं। छोटे बच्चों के जैसे हरकतें करेंगे, बात नहीं करेंगे, खाना नहीं खाएंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे। तो ये क्या है? छोटे बच्चों के जैसे वो हरकतें करना शुरू करते हैं। तो ये किस में आता है? प्रतिगमन में आता है कि मतलब बच्चा अपना संवेग कंट्रोल करने के लिए क्या करता है? छोटे बच्चों के जैसे यूज़ करता है। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा? छोटे बालकों की भांति यूज़, मतलब अपने इमोशंस को कंट्रोल बालक कैसे करेगा? छोटे बच्चों के जैसे यूज़ करके। और कैसे यूज़ करेगा? सेकंड नंबर पे करता है बालक दमन द्वारा। दमन का अर्थ है दबा देना, मतलब अपने इच्छाओं का दबा देना। जैसे कई लोग होते हैं अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जो गुस्से को एक्सप्रेस कर देते हैं, लड़ाई झगड़ा करेंगे, लेकिन कुछ लोग क्या करेंगे? गुस्सा आएगा लेकिन वो कंट्रोल कर लेते हैं। क्या किया? इमोशंस को कंट्रोल कर लिया, तो उसको क्या कहेंगे? दमन कहेंगे। तो इस दमन के अंतर्गत ये आता है कि कुछ लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं? उन्हें एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो इसके अंतर्गत आएगा कि बालक जब अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है, उसे गुस्सा आ रहा है लेकिन वह कंट्रोल कर लेता है, तो वो किस में आएगा? दमन के अंतर्गत आएगा कि बालक अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है दमन के द्वारा। फिर तीसरा आता है इसमें शोधन के द्वारा। तीसरा टाइप है इमोशंस को कंट्रोल करने का, शोधन। अब इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत आता है कि यह क्या है? सबसे बेस्ट मेथड होती है इमोशंस को कंट्रोल करने की। क्या है? ये सबसे बेस्ट मेथड है इमोशंस को कंट्रोल करने की। तो इसमें आता है कि संवेगों के प्रकाशन के तरीकों एवं स्वरूपों में परिवर्तन कर दिया जाता है। मतलब जैसे किसी को गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आने के बाद क्या करते हैं? वो अपना माइंड डाइवर्ट कर लेता है ना। कई लोग कहते हैं गुस्सा आता है, गुस्सा आया उसने शो कर दिया। कोई लड़ाई झगड़ा कर लेता है, लेकिन कोई क्या करता है? अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है। तो कंट्रोल करना किस में आया? दमन में आ गया। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं, गुस्सा आ रहा है, एक ही बात सोच रहे हैं, तो वो अपना माइंड डाइवर्ट कर लेता है। मतलब उसने वो चीज़ छोड़ के कोई और चीज़ अपना ली। जैसे कोई काम कर रहा है तो उसको क्या, जैसे अपने गुस्से को कम करने के लिए कोई और काम करना शुरू कर देता है, तो वो किस में आएगा? शोधन के अंतर्गत। मतलब अपने माइंड को डाइवर्ट कर देता है। तो शोधन के अंतर्गत आता है कि संवेग को कैसे कंट्रोल किया इसने?
माइंड डाइवर्ट करते हैं। एक काम कर रहा है, गुस्सा आ रहा है तो उसने छोड़ के दूसरा करना शुरू कर दिया। जैसे टीवी देख रहा है तो उसका ध्यान हट गया वहाँ से, गुस्से से ध्यान हट के टीवी पे चला गया, फ़ोन यूज़ कर रहा है, मतलब कुछ भी करके वो अपना सिर्फ माइंड डाइवर्ट कर रहा है, तो संवेग पे कंट्रोल हो गया। फिर उसके बाद आएगा विस्थापन। विस्थापन क्या है? संवेग का अगला नियंत्रण है विस्थापन। विस्थापन के अंतर्गत आता है कि विस्थापन वह मनोरचना है जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु और विचार से संबंधित इमोशंस को किसी अन्य व्यक्ति और वस्तु पर स्थानांतरित किया जाता है। जैसे विस्थापन के अंतर्गत आता है एक जगह से दूसरी जगह पर। इसमें होता है जैसे गुस्सा आ रहा है, जैसे मुझे यहाँ पे आप लोगों पे गुस्सा आ रहा है, बच्चों पे गुस्सा आ रहा है, अब मैं ये गुस्सा बच्चों पे ना निकाल के घर पे जाकर किसी और पे निकालूंगी, अपने भाई बहनों पे निकालूंगी, तो ये क्या हो गया? मैंने विस्थापन कर दिया, यहाँ के गुस्से को मैं कहीं और जाके यूज़ कर रही हूँ। तो विस्थापन के अंतर्गत आता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर। एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण या फिर ट्रांसफर। तो ये कैसा टाइप हो गया इमोशंस को कंट्रोल करने का? विस्थापन के, और यहाँ एक जगह के गुस्से को कहीं और किसी अन्य व्यक्तियों पर स्थानांतरण कर देना। फिर उसके बाद आएगा कंट्रोल। अगला कंट्रोल आएगा इसमें संवेगात्मक रेचन या सकारात्मक सोच उत्पन्न करके। सकारात्मक सोच उत्पन्न करके। अब सकारात्मक सोच का अर्थ है पॉजिटिविटी। अब पॉजिटिविटी क्या है कि मतलब किसी भी चीज़ के बारे में अच्छा सोचना, कि नहीं हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, बुरी आदतें नहीं अपनानी चाहिए, अच्छी आदतों को सोचना चाहिए। तो ये सब क्या है? सकारात्मक सोच है। अगर अच्छी आदतों को सीखेंगे तो संवेग तो कैसे होते हैं? अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। जैसे खुश हो रहे हैं, सबसे हंस के मिल के बात करते हैं, ये क्या है? सकारात्मक संवेग है। और नकारात्मक में क्या आएगा? गुस्सा करना, चिड़चिड़ा, लड़ाई झगड़ा, तो ये सब क्या है? नकारात्मक संवेग है। तो हमें क्या करना चाहिए? सकारात्मक संवेगों को अपनाना चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए, पॉजिटिविटी रखनी चाहिए। इससे क्या होगा? जो नकारात्मक संवेग है वो कंट्रोल हो जाएंगे। तो ये सारी कौन सी मेथड है इमोशंस को कंट्रोल करने के? कैसे इमोशंस को? जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं, पॉजिटिव को तो हमें बढ़ाना चाहिए, और जो नेगेटिव इमोशंस होंगे उनको हमें कंट्रोल करना चाहिए। तो ये सारी किसकी मेथड है इमोशंस को कंट्रोल करने की। फिर इसके बाद अगला टॉपिक है कि ये जो इमोशंस आ रहे हैं इसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं जिससे ये संवेग ज़्यादा भी हो जाते हैं और कम भी हो जाते हैं। तो अगला टॉपिक है संवेगों को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे संवेग कम होते हैं और ज़्यादा होते हैं। संवेगों को प्रभावित करने वाले कारक। संवेगों को प्रभावित करने वाले कारक अब कौन कौन है जो संवेगों को प्रभावित करेंगे? तो सबसे पहला हो जाएगा इसमें बुद्धि, मतलब इंटेलिजेंसी। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर कौन सा है कि बुद्धि। मतलब अगर कोई बच्चा है वो इंटेलिजेंट है, मान लिया क्या, तो उसमें बुद्धि कैसी हो गई? ज़्यादा हो गई। और कोई बच्चा कमज़ोर है तो उसका जो बुद्धि का स्तर वो कैसा हो गया? कम हो गया। तब उनमें सकारात्मक संवेग और नकारात्मक संवेग उनमें पहचानने की क्षमता होती है। जैसे जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है? बुद्धि ज़्यादा हो गई तो वो कैसे सोचेंगे कि हमें सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए। तो इससे क्या हो जाएगा? जो सकारात्मक इमोशंस थे वो बढ़ जाएंगे और नकारात्मक इमोशंस हैं वो कम हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा? संवेग कम ज़्यादा हो गए, तो बुद्धि ने सकारात्मक और नकारात्मक संवेगों में डिफरेंस कर लिया और अपना जो बुद्धि का स्तर है वो बढ़ा लिया। तो इन्होंने क्या किया? संवेग को कम ज़्यादा किया। तो बुद्धि क्या कौन सा फैक्टर है? संवेगों को कंट्रोल करती है। फिर उसके बाद अगला फैक्टर है शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य। अब शारीरिक स्वास्थ्य में क्या आएगा? शारीरिक से मतलब शरीर और स्वास्थ्य का मतलब हेल्थ। मतलब अगर कोई बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ है, हेल्दी है, तो मतलब कैसा है? वो खुश रहेगा एनी टाइम, सबसे हंस मिल के बात करेगा, घुल मिल के बात करेगा, समाज में सबके साथ अच्छा बिहेव करेगा, स्कूल कॉलेज में जाएगा तो पढ़ेगा लिखेगा अच्छी तरीके से, टीचर्स के साथ बिहेव करेगा, फ्रेंड्स बनाएगा। तो मतलब उसका जो इन्वायरमेंट है वो कैसा हो जाएगा? सकारात्मक हो जाएगा।
तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर सकारात्मक संवेग हो जाएंगे, पॉजिटिव इमोशंस आएंगे। लेकिन अगर कोई बच्चा है वो शारीरिक स्वास्थ्य उसका कमज़ोर है, बीमार है, कोई उससे बीमारी है, जन्म लेते ही कोई बीमारी हो गई, वो विकलांग है, तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें हीन भावना आ जाती है। मतलब वो शारीरिक रूप से कमज़ोर है तो उसका किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता, वो कैसा हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, एनी टाइम सबसे चिड़चिड़ा रहता है, झगड़ा करता है। तो इससे क्या होगा, उसमें नकारात्मक संवेग आएंगे। संवेग उसमें भी आएंगे लेकिन नकारात्मक संवेग आएंगे। तो क्या कि शारीरिक स्वास्थ्य ने संवेग को प्रभावित कर दिया। फिर उसके बाद है थकान एवं भूख। थकान एवं भूख, ये तो सभी को पता है। जब भूख लगी होती है तो चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा आता है, तो क्या हो गया, नकारात्मक संवेग आएंगे, गुस्सा करेंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे। लेकिन जब भूखे नहीं होते, पेट भरा हुआ होता है, तब हम कैसे होते हैं, सबसे घुल मिल के बात करते हैं, हंसते हुए रहते हैं, तो क्या हो गया, संवेग सकारात्मक हो गए। तो इसका अर्थ है कि जब थकान और भूख होती है तब भी हमारे जो संवेग हैं वो प्रभावित होते हैं। फिर उसके बाद पारिवारिक वातावरण। जो फैमिली का एनवायरनमेंट होता है वो भी जो संवेग होता है उनको प्रभावित करता है। घर का माहौल अच्छा है, सब लोग हंसते हुए रहते हैं, साथ में घुल मिल के रहते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं होता, तो घर का एनवायरनमेंट कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। अगर घर का एनवायरनमेंट अच्छा है, स्कूल में सब लोग अच्छे से बात करते हैं, जब वो समाज में जाता है तब भी सब लोग उससे अच्छे से बात करते हैं, तो उस बच्चे को किस बात की प्रॉब्लम होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वो गुस्सा नहीं करेगा, डरा हुआ नहीं रहेगा। तो इससे क्या होगा, उसमें सिर्फ पॉजिटिव इमोशंस आएंगे। पॉजिटिव इमोशंस आ गए तो वो बढ़ गए। लेकिन अगर कोई बच्चा है, उसका जो फैमिली एनवायरनमेंट है वो मतलब लड़ाई झगड़े वाला है, सब लोग गाली गलौज करते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, गली मोहल्ले में सब लोग झगड़ते रहते हैं, तो इससे क्या होगा, वो उसका इफेक्ट बच्चे पे पड़ेगा। अगर उस पर बच्चे पे पड़ेगा तो वो भी कैसा हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, गुस्सा करने लगेगा। तो क्या हो गया, उसमें संवेग आएंगे, इमोशंस उसमें भी आएंगे, लेकिन कैसे आएंगे, नेगेटिव इमोशंस आएंगे। तो क्या हो गया कि जो फैमिली इन्वायरमेंट होते हैं वो भी इमोशंस को इफेक्ट करते हैं, इफेक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव भी आ रहे हैं और नेगेटिव भी आ रहे हैं। फिर उसके बाद कौन सा वातावरण आएगा, विद्यालय का वातावरण। जो फैमिली इन्वायरमेंट में था वही स्कूल के इन्वायरमेंट में भी लागू होता है। स्कूल का इन्वायरमेंट अच्छा है तो वही असर बच्चे पे पड़ेगा, तो उसमें संवेग आएंगे लेकिन पॉजिटिव आएंगे। लेकिन स्कूल का वातावरण खराब है, स्कूल का जो एरिया है वो खराब है, तो वो उसका इफेक्ट बच्चे पे होगा, तो उसमें भी संवेग आएंगे लेकिन नेगेटिव संवेग आएंगे। तो ये सारे कौन से फैक्टर थे संवेग को प्रभावित करने वाले। तो ये था हमारा चैप्टर 8 संवेगात्मक विकास के बारे में। इसी के साथ ये हमारा जो चैप्टर 8 है ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगला चैप्टर हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।